हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वी आर बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आपने जो आज की टॉपिक पढ़ी है थंबनेल पे, ओवर थिंकिंग इज किलिंग आवर हैप्पीनेस, आपने ये टॉपिक बिल्कुल सही पढ़ा। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ गुजारिश करना चाहता हूँ। ये एक गुजारिश है कि आप मेरे वीडियोस को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट इसलिए करें ताकि मैं अपने कंटेंट्स को और इम्प्रूव कर सकूं और मुझे भी एक प्रोत्साहन मिलता रहे, ताकि मैं आप लोगों को मोटिवेट कर सकूं और आप लोगों को कुछ प्रॉपर कंटेंट सिंपल वे में आपको मैं समझा सकूं, बता सकूं। सो लेट्स अगेन कम टू आवर टॉपिक। जो हमारी आज की टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? ओवर थिंकिंग किलिंग आवर हैप्पीनेस। दैट्स ट्रू। आज हमारी जो ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ हमारे हैप्पीनेस को ही नहीं, हमारे सोल्स को भी वो कस्टमाइज कर रही है, हमारे टोटल बॉडीज को वो कंट्रोल कर रही है। ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम है आज हमारे पूरे बॉडी को वो कंट्रोल कर रही है। नो डाउट, देयर इज नो डाउट, बिना डाउट के मैं ये बोल सकता हूं कि हमारी जो ब्रेन है वो बॉडी के मोस्ट पावरफुल ऑर्गन्स है। ये चीज सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर कोई इसी पे ही कंट्रोल कर ले तो हम क्या ही कुछ नहीं कर पाएंगे अपने लाइफ में। हम जो ओवर थिंकिंग है, जिन्हें भी प्रॉब्लम है, जो भी ओवर थिंक करते हैं हर एक सिचुएशंस में, हर एक पॉइंट पे, हर एक टॉपिक पे, उनसे मैं एक चीज जानना चाहता हूँ या उन्हें मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के लाइफ में ऐसा एक बार आया होगा या हमारे लाइफ में एक बार ऐसा आता है कि हम कभी सोचते हैं कि चलो यार एक पेन लेते हैं, एक कॉपी लेते हैं और मेरे थॉट्स को, मेरे ड्रीम्स को, मेरे थॉट्स को मैं नोट डाउन करूं, जॉट डाउन करूं, लेकिन हम कर नहीं पाते। क्यों? पता है उसके पीछे का रीजन? उसके पीछे का रीजन सो सिंपल, इट्स सच अ सिंपल रीजन कि हम अपने ओवर थिंकिंग के थॉट्स से इतने पीड़ित होते हैं, इतने हमारे दिमाग में ओवर थिंकिंग के थॉट्स चल रहे होते हैं कि हम कुछ नया सोच ही नहीं पाते, और अगर सोच भी पाते हैं तो हम उसे जॉट डाउन नहीं कर पाते पेन और पेपर पे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के डेट में, आज के यूथ के साथ। इट्स अ बिग प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये हम कर नहीं पा रहे हैं। इसी से रिलेटेड एक स्टोरी मुझे याद आती है। लाइक देखो, एक जो हमारी ब्रेन है ना, इट्स अ फैक्ट्री। अगर एक थॉट को अपने दिमाग में जाने की परमिशन भी देते हैं ना, तो वो थॉट जाकर ना ब्रांचेस, मिलियंस ऑफ ब्रांचेस ऑफ थॉट्स क्रिएट कर देती है हमारे माइंड में, जिसके कारण हमारे रिलेशंस भी खराब हो सकते हैं। हम जिन्हें जानते हैं, हम जिन्हें प्यार करते हैं, हम जिनके साथ रहते हैं, उनके साथ भी हमारी रिलेशंस खराब हो सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग। इससे रिलेटेड मेरे को एक स्टोरी याद आती है जो मैंने कहीं पे सुना है, जिससे मुझे कहीं ना कहीं हेल्प मिला था ताकि मैं इस ओवर थिंकिंग से उभर पाऊं। ये कहीं ना कहीं मेरी खुद की भी प्रॉब्लम रही है, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कि मैं भी ओवर थिंक करता था। तो एक स्टोरी मैंने सुना था, तो उसको मैं चाहता हूं कि आपके साथ थोड़ा छोटे में आपके साथ मैं थोड़ा उसे डिस्कस करूं। ये स्टोरी है दो पृष्ठ की, दो ब्राह्मण्स की, दो पुजारीज होते हैं। दो पुजारीज एक दिन जंगल में जा रहे होते हैं। एक पुजारी यंग होता है, एक पुजारी ओल्ड होते हैं। तो दोनों पुजारी जंगल में जा रहे होते हैं। तो जंगल में जाते जाते उन्हें एक नदी मिलती है। उस नदी के इस पार जब वो दोनों खड़े होते हैं तो एक अप्सरा भी साथ में खड़ी होती है उनके। तो वो अप्सरा भला की सुंदर होती है। वो अप्सरा, ये दोनों पृष्ठ ने कभी इतनी सुंदर अप्सरा देखी ही नहीं, इतनी सुंदर लड़की देखी ही नहीं अपने पूरे लाइफ में। तो जो यंग पृष्ठ होते हैं वो उनके माया जाल में, उनके प्यार में, उनके ब्यूटी में वो पूरे अट्रैक्ट हो जाते हैं उस अप्सरा के ब्यूटी में। तो यंग पृष्ठ को लगता है यार कि मैं अब अट्रैक्ट हो चुका हूँ, अगर मैं उन्हें ध्यान दूंगा, अगर मैं उनके बारे में सोचूंगा, अगर मैं उनको ध्यान दूंगा, अगर ये करूंगा तो मैं उनके माया जाल में टोटली अट्रैक्ट हो जाऊंगा। तो वो क्या करते हैं, वो जल्दी नदी के उस पार जाकर खड़े हो जाते हैं और खड़ा होकर देखते हैं कि क्या हो रहा है। और अपने ओल्ड पृष्ठ जो होते हैं, वो ओल्ड पृष्ठ क्या करते हैं, वो अप्सरा को अपनी बाहों में उठा लेते हैं, अपनी गोद में दोनों हाथों से उठा लेते हैं और उन्हें आस्ते आस्ते नदी को पार कराते हैं। और जब नदी को पार कराते हैं तो अप्सरा उनको देख रही होती है और देखते देखते वो लोग नदी पार कर जाते हैं और जो ये ओल्ड पृष्ठ होते हैं वो अप्सरा को छोड़ देते हैं और वो चली जाती है और ये दोनों जंगल के अंदर चले जाते हैं। तो उस समय से जब यंग पृष्ठ ने ओल्ड पृष्ठ को देखा ये करते हुए, तो उनके माइंड में एक थिंकिंग, एक थॉट चल रही होती है जो कि ओवर थिंक ही होती है। वो उनके माइंड में एक थॉट चलती है और वो पूछते हैं ओल्ड पृष्ठ से कि पंडित जी, जो आपने किया ये तो हमारे लाइफ, जो लाइफ हम जी रहे हैं, जो जिंदगी हम बिता रहे हैं, ये हमारे जिंदगी में तो ये चीज करना उचित नहीं है। ये चीज हमें मना किया जाता है कि हम किसी अप्सरा, किसी लड़की के करीब नहीं जा सकते हैं, बट आपने तो उसे बाहों में उठा लिया था। तो पंडित जी ने जो जवाब दिया ना, वहां से सीखने वाली बात है। वहां से क्या सीखने वाली बात है ये सुनिए। पंडित जी ने कहा, मैंने उस अप्सरा को तो नदी पार कराकर छोड़ दिया, ले तो तुम चले आए हो अप्सरा को। कहां?
यंगर पृष्ठ ने क्या किया? यंगर पृष्ठ ने जब पंडित जी को देखा तो वो इसी थॉट में पड़ गया कि पंडित जी गलत है। पंडित जी उस अप्सरा के प्यार में पड़ गए, पंडित जी उस अप्सरा के ब्यूटी में पड़ गए और पंडित जी को उन्होंने गलत समझना स्टार्ट कर दिया अपने थिंकिंग के कारण। तो पंडित जी ने उन्हें कहा कि मैंने तो उसे छोड़ दिया, तुम तो उसे अपने यादों में लेकर चले आए। तो अपनी आप थिंकिंग पे काम कीजिए, अपनी आप थिंकिंग को बदलिए, क्योंकि ये थिंकिंग होने के कारण किसे प्रॉब्लम हुई? उस यंग पृष्ठ को प्रॉब्लम हुई जो इसके बारे में ही सोचता रहा और पंडित जी के बारे में भी गलत सोचा, जो कि कुछ वैसा बात थी ही नहीं। सो फ्रेंड्स, वेक अप। हमें क्या करनी है? हमें उठना है, जागना है और अपने थॉट्स को एक बार प्रोसेस करनी है। अपने थॉट्स को हमें प्रोसेस करनी है और हमें अपने थॉट्स को, अपने ड्रीम्स को एक डायरी पे लिखनी है। क्यों लिखनी है? ये डायरी पे लिखने के पीछे की रीजन ये होगी कि हम अपने ड्रीम्स पे फोकस हो जाएंगे, हम अपने ड्रीम्स के बारे में उस पल से सोचने लगेंगे और अपने ड्रीम्स के कामों में व्यस्त हो जाएंगे, अपने ड्रीम्स को पूरे करने में व्यस्त हो जाएंगे और हमारी जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होगी आस्ते आस्ते इनहैंस हो जाएगी, आस्ते आस्ते हम उस चीज से बाहर आ जाएंगे। और गेस व्हाट, अगर आप लिखने बैठोगे ना तो आप इतने सारे ड्रीम्स लिख दोगे, इतने सारे थॉट्स को लिख दोगे कि आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि यार इतने सारे थॉट्स मेरे माइंड में चल रहे थे और मैं इसे कभी जान भी नहीं पाया। तो आप एक काम करो, डायरी लो, पेन लो और अपने ड्रीम्स को लिखो और ड्रीम्स के ऊपर काम करना स्टार्ट करो। आप ओवर थिंकिंग से, प्रॉब्लम से बिल्कुल बाहर आ जाओगे। लिव लाइफ टू द utmost, live your life to the utmost because it's your life. One day you will actually feel good and satisfied if you will live your life to your utmost and if you will live your life for yourself.